रोशन रोही और किरण सिंह को लेकर। रोशन रोही कुछ ही देर पहले आपसे पहुंचे हैं केस लेकर। सर, किस तरीके से वो केस देख रहे हैं? देखिए, इस केस के व्यक्तिगत इस केस पर टीका टिप्पणी करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को ही बड़ा विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ कि समाज में एक बहुत ही गलत परंपरा चला है। और परंपरा यह है कि कोई भी लड़की आज के डेट में लड़का के घर पर जाकर प्रेम प्रसंग की मामला होता है, लड़का को कहता है कि हम शादी नहीं करेंगे, तो लड़की डायरेक्ट धमकी देती है और लड़का के घर पर पहुंच के हो हंगामा का धमकी देती है, डराती है कि तुम्हारा इज्जत खराब करेंगे और घर पर पहुंच जाती है। ये जो एक प्रथा चली है उसके हम विरोध में हैं। मुझे लगता है कि आप लड़का लड़की अपने माँ बाप की इजाज़त लेकर ही काम नहीं करता है, तो आप घर पर पहुंचकर यदि बेइज्जत करते तो लड़का तो घर के बाहर होता, उसके माँ बाप को बेइज्जत करने वाले कौन होते हैं? सामाजिक रूप से जो उसकी प्रतिष्ठा की हानि होती है वो आप करने वाले कौन होते हैं? आपको लगता है कि कोई भी माँ बाप अपने बेटा या बेटी को इजाज़त देता है कि तुम इस तरह से गलत हरकत करो? तो इसी बात का मैंने उसको समझाया। और कोई भी लोग आजकल जो आपको बता रहे हैं, लड़के लोग भी बहुत डरे रहते हैं। महिला संगठनों में देखिएगा कोई ना कोई साथ देता है, अच्छी बात है, देना भी चाहिए, मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष और लड़का लड़की अपने मर्जी से संबंध स्थापित किया, लड़का और लड़की दोनों वयस्क हैं, 18 वर्ष से ऊपर, और बाद में लड़कियां ब्लैकमेल करती कि हम तुमको रेप केस में फंसा देंगे, तो ये और उसके माँ बाप को भी फंसा देता है, भाई बहन सबको झूठे रेप केस में फंसा देता है। तो ऐसे परिस्थिति में लोग डर डर के कब तक जिएगा? तो मैंने कहा कि यदि यह लिविंग रिलेशनशिप का मामला है, फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का मामला है, तो उसमें आप रेप केस को कैसे आप कर सकते हैं कि रेप में कन्वर्ट कर देंगे? एक बात ये। दूसरी और अहम बात, यदि लड़की को घर पर, आप लड़का के घर पर उसके मर्जी के खिलाफ आप यदि जाते हैं तो सेक्शन 449 है, सेक्शन 450 है IPC, या एक से अधिक जो लोग हैं तो 460 है, उसमें आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। यदि कोई लड़की बिना इजाज़त के किसी लड़के के घर पर चली जाती है तो ऐसे परिस्थिति में लड़का लोग केस नहीं करता है, केस करे तो हाउस ट्रेसपास का केस होगा और आजीवन कारावास तक का सजा का प्रावधान है यदि ढंग से लड़े तो। सर, बंद कमरे में कहा जा रहा है कि बंद कमरे में शादी हुई रोशन रोही और किरण सिंह का, और इसके बाद 2 साल रिलेशनशिप रहे, क्या कुछ उस केस में होने वाला है? ये जरा शादी बंद कमरे में कभी नहीं हो सकती। आप लोग को कानूनी तौर पे मैं बता दूं, जब भी शादी होती है समाज के बीच में होती है और छुप कर नहीं होती है। शादी कोई अवैध काम नहीं है, शादी एक संस्कार है, शादी एक उत्सव की तरह इसीलिए मनाई जाती है। कोई आदमी कहे कि मेरा मुंडन हो गया अकेले में रूम बंद करके, हो सकता है। कोई कहे मेरा उपनयन हो गया बंद कमरे में, मानते हैं? बंद कमरे की चीज़ नहीं है, ये सार्वजनिक चीज़ें होती है। और हिंदू धर्म का जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 में जो बना, उसमें सेक्शन 7 है, उसका धारा 7, उसमें कहता है कि यदि विधिवत शादी नहीं हुई, वहाँ का जो रीति रिवाज है उसको पालन नहीं किया, तो वो शादी है ही नहीं। आप जैसे सिनेमा में देखते होंगे कि कोई लड़का है लड़की है, देखते हैं शिव जी का या काली जी का मंदिर है, त्रिशूल को ऐसे हाथ से काटा, मांग भर दिया, तो शादी नहीं, वो सिंदूर से मांग नहीं भरा, वो खून भरी मांग हो गया। तो शादी की मान्यता उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नहीं है जब तक कि आप विधिवत शादी नहीं करते हैं। किरण सिंह कह रही है कि 2 साल एक साथ संबंध बनाया, एक साथ रहा। अब देखिए, ये लड़ाई आपको मैं बता रहा हूँ कि ये लड़ाई क्या है वो समझिए। ये किरण सिंह और रोशन रोही का मामला जो आपको दिख रहा है, वो प्रेम प्रसंग का और शादी का मामला भी नहीं है। वो भी लड़की भी एक मॉडर्न है, वो मॉडल के तौर पर कार्य करती है, एल्बम और सिनेमा में काम करती है। लड़का भी अभी ग्रोइंग स्टार है। ये बिजनेस रेवलरी की बात है। ये 2 पक्ष हैं इस पे। जो एक आदमी जो एंटी है, रोशन रोही को देखता है कि ये ग्रो नहीं करे, एक ग्रुप उस लड़की को बहकाकर उसके खिलाफ, इसको एक ग्रुप जो है सो रोशन के साथ रह गया, और एक ग्रुप जो है सो उस लड़की को अपने कब्जे में लेकर उसको बहला फुसलाकर उसके विरुद्ध खड़ा करके, तो ताकि वो लड़का आगे नहीं बढ़ सके, उसको परेशान करने की एक साजिश है। और उसी साजिश के तहत इसको धमकी दिया जा रहा है ताकि उलझ जाए। ये लड़का अभी ग्रोइंग था, अभी इसका जितना भी सिनेमा और एल्बम बन रहा था वो हिट हो रहा था बैक टू बैक। तो ऐसे में उलझाने की एक साजिश है। इसी साजिश का पर्दाफाश वक्त रहता है। किरण सिंह महिला विकास मंच के पास पहुंची है। महिला विकास मंच इस केस को देख रही है, किरण सिंह को लेकर काफी सपोर्ट कर रहा है। उनके घर भी शायद आज पहुंचने वाली थी, पता नहीं पहुंची या नहीं पहुंची। आप क्या न्याय दिलाने वाले हैं रोशन रोही को? देखिए, आपको मैं जानकारी के बता दूं कि कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं है। कोई भी संस्थान है, वो जज नहीं है, वो कोर्ट नहीं है, इसीलिए ना ही पुलिस को नहीं सकती है, तो ये संस्थान को तो सवाल ही नहीं होता है। हाँ, आप कन्विंस जरूर कर सकते हैं, समाज में आपकी एक भूमिका होती है कि
इस तरह का जो भी वारदात होता है तो समझा कर उसको अच्छे से काउंसलिंग करके कि भाई ये गलत नहीं कीजिए, तो ये एक आप कर सकते हैं। लेकिन आप एक आदेश नहीं दे सकते हैं, आप एक जजमेंट नहीं दे सकते, और जजमेंट भी दे देंगे तो यदि कोई संस्थान कह देगा कि इसको सूली पर चढ़ा दो, तो क्या उसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा? तब तो सारा न्याय और कोर्ट तो वहाँ नहीं है। वो एक व्यवस्था है, वो और वो निजी संस्थान है, वो NGO है, समाज सेवी हैं, और समाज सेवा में वो कहती है कि हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम करते हैं। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, वो अच्छी पहल है। लेकिन आप किसी को धमका नहीं सकते हैं, किसी को डरा नहीं सकते हैं, ये भी कानूनी पहल है। सर, अभी जो रोशन रोही पहुंचे थे आपके पास से, तो किन किन बातों पे जो है वो विचार हुआ, और उसका जो कह सकते हैं देखिए, निष्कर्ष ये निकला कि वो लड़की जबरदस्ती उसके घर पर जा रही थी, तो इसके लिए उसने अपना केस किया है कि हमारे घर पर जाकर ज़बरदस्ती धमकी दिया। हाउस ट्रेसपास का 449/450 के लिए आवेदन तैयार किया, लेकिन पता चला कि वो घर पर गई, वहाँ पर हंगामा हुआ और लड़की लौट के आ गई। बाकी इसमें जो कानूनी उपचार है ये तो कानूनी बात है। लेकिन मैं हमारी एक वकील के साथ साथ मेरी ज़्यादा नज़र सामाजिक भूमिकाओं पर होती है। मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह की बातें जो है सो समाज में जाए, गलत परंपरा का प्रचलन हो। इसीलिए मैंने भी लड़का को समझाया कि भाई आप लोग बैठ के, बंद कमरे की बात है, बंद कमरे में समझ लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, और इसको आप लोग आपस में समझौता कर लीजिए क्या मामला है। और कुछ आपके भी दुश्मन है, कुछ उसके भी दुश्मन है, जो आप दोनों के बीच में फ्रिक्शन कराकर बिजनेस में जो है सो अपना लाभ और नुकसान को देखते हुए ये काम करा रहा है। तो आप उन लोगों का साजिश को समझिए और अपने रिश्ते में मधुरता लाइए, संबंध को जो पहले दोस्ती थी दोस्ती में प्रगाढ़ता लाइए, दोस्ती में विश्वास और बुनियादी जो बातें हैं उस पर कंसंट्रेट कीजिए, तो जीवन में आगे बढ़िएगा। अभी तो 4 कदम चले थे, और अभी से ही यदि इस तरह के विवादों में आप पड़ेंगे तो आखिर बहुत लंबी जिंदगी है, कैसे आप आगे बढ़ेंगे। रोशन रोही के लिए सर कितना मामला एक गंभीर नजर आ रहा है? क्या चीजें हालात बेहतर होगी? क्या मामले में जो है वो कुछ उत्तर आपकी तरफ से बहुत कुछ नहीं, कुछ गंभीर मामला नहीं है। ये केवल धमकी, और धमकी से डरने वाले लोग यदि डर जाएंगे तो आज के देश में अभी 35% आरक्षण है महिलाओं को बिहार में, तो नौकरी हो, सरकारी संस्थान हो, या मीडिया में ही देखिए कितनी लड़कियां हैं साथ में। डर जाएंगे तो आप खुल के माइकिंग भी नहीं कर सकते, सीधे कहेगा हम रेप केस में फंसा देंगे। तो डरने वाले लोग जब धमकी पर डरने लगेंगे तो तब तो फिर आप बैकफुट पर आ जाएंगे। इस सवाल ये है कि 2 साल तक यदि कोई कहे कि हमारे साथ दुष्कर्म हुआ, विश्वास करने लायक नहीं बातें हैं। 2 साल से आप कह रहे हैं कि संबंध स्थापित किया, तो आज क्यों आप केस करने आ रहे हैं? तो ये सब चीजें हैं जो कोर्ट में साबित करना कठिन होता है। सर, किरण सिंह कह रही है कि हम जेल भेजेंगे रोशन रोही को। वो तो कहेंगे कि हम फांसी करवा देंगे। कहना और करना में कानून करवाएगी ना। दुश्मन है उनके अभी उनके एंटी में काम करे तो स्वाभाविक है कि वो अपनी मन की बातें तो कहेंगे कि हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, हम फांसी पर चढ़ाएंगे ये वो, ताकि लड़का डर जाए। क्या रोशन रोही जेल जा सकता है? आप कितना प्रयास कर रहे हैं बचाने का, ये सब बताएं। अब वो परिस्थिति पर देखिए, हम ना रोकने वाले होते हैं जेल से, न बचाने वाले होते हैं। परिस्थिति केस क्या होता है उसमें से हम जो उसके डिफेंस के जो लॉयर होते हैं उसके तौर पर हम काम करते हैं। तो जो परिस्थिति होती है उसी में से हम निकालते हैं। आगे हमारी क्या रणनीति होगी अभी हम आपको माइक पर नहीं बता सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।